नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है SJVN लिमिटेड। ये स्टॉक 121 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है एंड मार्केट में इसने 1.14% का डाउन मूव दिया है थर्सडे को। मार्केट कैप है इसकी 47,708 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग 81.80% है। बुक वैल्यू 36.50 है। डिविडेंड यील्ड इसकी 1.46% है। फेस वैल्यू इसकी 10 है। फंडामेंटल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। अभी के लिए शॉर्ट में बात करें तो ये मुझे ऑनेस्टली काफ़ी स्ट्रॉन्ग, फंडामेंटली टेक्निकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी लगती है। ये हिमाचल गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जॉइंट वेंचर है एंड इसको जो कंट्रोल करता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, हिमाचल गवर्नमेंट इसको कंट्रोल नहीं करती है। एंड इसकी एक सब्सिडरी भी है जिसका नाम है SJVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, जिसको हम शॉर्ट में SG ग्रीन एनर्जी लिमिटेड SGEL बोलते हैं। ठीक है, सॉरी टाइम लग गया ज़्यादा। तो अभी के लिए शॉर्ट में देखें तो वैसे फंडामेंटल वीडियो मैंने इसकी बना दी है, प्लेलिस्ट में जो वेरी फर्स्ट वीडियो होगी उसमें फंडामेंटल्स एक्सप्लेन किए हैं। एंड अभी देखें तो ये स्टॉक 50 एंड 200 DMA दोनों से ऊपर ट्रेड कर रहा है। पी रेशो की बात करें तो मीडियन से थोड़ी सी ऊपर है, थोड़ा सा कॉन्शियस होकर चले बट इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेल्स एंड मार्जिन की बात करें तो पी रेशो में दिक्कत की बात इसलिए नहीं है क्योंकि ये कंपनी भी अभी ग्रोथ के पीरियड में है एंड ग्रोथ में जब भी कोई कंपनी होती है तो थोड़ा सा पीई इसका हाई ही होता है। फिर जैसे जैसे प्रॉफिट बनाएगी एंड सारी चीज़ें होंगी तो वैसे वैसे इसका पीई एडजस्ट हो जाएगा। अभी के लिए सेल्स एंड मार्जिन की बात करें तो 100 से थोड़ा सा नीचे आए, 98.14 पे है बट इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड अभी इसका जो रिजल्ट आया है, जो इसका Q3 का जो आया था, लास्ट क्वार्टर का जो आया था रिजल्ट, वो थोड़ा सा गड़बड़ रहा था एंड अभी उसकी सेल्स भी काफ़ी डिक्रीज हुई थी। तो अभी के लिए चलते हैं हम इसके चार्ट पे देखिए, हमारा जो टारगेट था वो तो अचीव नहीं हुआ था क्योंकि ये अभी भी हमने ये बात भी करी थी कि ये जो है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसकी रेजिस्टेंस बन चुकी है, इससे निकलना इसके लिए काफ़ी मुश्किल होगा। पर हम टारगेट लेके चले थे कि कहीं ना कहीं हम यहाँ पे 140 के आसपास इसको ट्रेड करता हुआ देखेंगे बट वो पॉसिबल नहीं हुआ। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है अभी के लिए, ये जो बनी हुई है इसकी रेजिस्टेंस और बेस भी, ये सपोर्ट जो है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो अभी के लिए देखिए वेरी शॉर्ट टर्म एंट्री तो मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगी। क्यों? हालांकि मुझे लगता है मूव देने वाला है बट फिर भी इतना प्रेडिक्टेबल नहीं है। मार्केट वैसे भी प्रेडिक्टेबल नहीं होते हैं, एनालाइज ही कर सकते हैं हम। तो अभी के लिए वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम जो थर्सडे को आया था वो था 18.58 मिलियन का NSE पे एंड वेडनेसडे को वॉल्यूम 44.97 मिलियन का NSE पे। वॉल्यूम काफ़ी तगड़े तरीके से नीचे गिरा है, हालांकि रेड कैंडल पे गिरा है, यहाँ पे भी रेड कैंडल थी तो कम वॉल्यूम था, ग्रीन कैंडल पे ज़्यादा था बट कुछ खासे मूव हमें देखने को मिले नहीं। ये वैसे उतावला बैठा है यहाँ से निकलने के लिए, जेल बन चुके हैं, इसके लिए निकलेगा ज़रूर बट अब डिपेंड करता है कब। देखिए अब जो अप्रैल एंड मई का महीना है उसमें ना काफ़ी ज़्यादा इमोशंस रहेंगे मार्केट में, काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। तो मुझे लगता है इन 2 महीनों में ना स्विंग ज़रूर किया जा सकता है क्योंकि वॉलेटिलिटी रहेगी, मोमेंटम मुझे लगता है कि काफ़ी कम मिलेगा इन 2 महीनों में। तो देखिए वॉलेटिलिटी को ध्यान में रखते हुए हम स्विंग तो ज़रूर कर सकते हैं पर स्विंग भी इतना छोटा स्विंग नहीं कर सकते हम कि शॉर्ट टर्म की 1 हफ्ते की या 1.5 हफ्ते की एंट्री बनाएं। मैं यहाँ पे एंट्री लेके चलूंगी 1 महीने की एंड 1 महीने की एंट्री में लेके चल रही हूँ। मुझे लगता है 30 मार्च तक, आई एम सो सॉरी 30 अप्रैल तक मुझे लगता है 140 एंड 145 के बीच में ट्रेड करता हुआ हमें दिख सकता है। और दूसरा ये भी है कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म की एंट्री मैं इसलिए नहीं बनाऊंगी मेजर क्योंकि यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे हमें 119 के आसपास, या हो सकता है कि हमें ये अगेन हमें 115 के आसपास ट्रेड करता हुआ देखें। अगर ये सपोर्ट इसने ब्रेक कर लिया तो हो सकता है कि 113 के आसपास भी हम इसको ट्रेड करता हुआ देखें। अब डिपेंड करता है कि निफ्टी एंड बाकी सारी चीज़ें किस तरीके से जाती हैं। कोई ऐसी ग्लोबल न्यूज़ तो नहीं आती है क्योंकि ग्लोबल न्यूज़ से मेरा मतलब है US में भी इलेक्शंस हैं, राइट, इंडिया में भी इलेक्शंस हैं, तो इंडिया से या US से कोई ऐसी न्यूज़ ना आए क्योंकि US की मार्केट को रेप्लिकेट करती है हमारी इंडियन मार्केट। तो बिल्कुल शॉर्ट टर्म की एंट्री के लिए पहले तो मैं S&P 500, डाउ जोन्स एंड नेस्डेक पे काफ़ी तगड़ी नज़र रखूंगी अपनी कि वो किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो बिहेव करेंगे वो कहीं ना कहीं हमारी इंडियन मार्केट में रेप्लिकेट होता है। दूसरी बात,
हालांकि हमारी इंडियन मार्केट में निफ्टी ने और बैंक निफ्टी, सेंसेक्स ने कितने अच्छे मूव दिए हैं, पर कहीं ना कहीं ये स्टॉक मूव नहीं दे पाया है। वैसे अगर देखा जाए तो इस स्टॉक ने बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मूव दिए थे। मूव अगर हम काउंट करेंगे तो हम यहाँ से अगर काउंट करें तो इस स्टॉक ने अक्टूबर से लेके यहाँ तक बहुत अच्छी रैली दी है, लगभग 164% के मूव दिए हैं, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं अप ट्रेंड में ही था। तो 164% के मूव बहुत बड़े होते हैं। उसके बाद कंसोलिडेट करना बनता भी है, कायदे से देखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कंसोलिडेट करना बनता भी है। बट अब काफ़ी टाइम हो गया इसको इसी रेंज में, इस रेंज में इसको कितना टाइम हो गया है, 12 फरवरी से इसी रेंज में ये चल रहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि अब ये निकले यहाँ से एंड थोड़े बहुत हमें मूव दिखाए। वैसे मुझे लगता है कि जब तक जून एंड तक के, ये मैं टारगेट लेके चली हूँ, मुझे लगता है कि 200 तक ये बड़े आराम से ट्रेड कर रहा होगा जून एंड तक। क्यों? इसके रीजंस ये हैं कि जून एंड तक एक तो हमारी स्टेबल सरकार बन चुकी होगी, जो भी बनेंगे वो बन चुकी होगी जून एंड तक। दूसरा, हमारी वॉलेटिलिटी का पीरियड वो खत्म हो चुका होगा। एंड ये जो फाइनेंशियल ईयर अभी स्टार्ट होने वाला है अप्रैल का, जून एंड तक वो भी खत्म हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि उस क्वार्टर तक हमें यहाँ तक मूव बड़े आराम से मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरी एनालिसिस है। एक बार बीएससी पे भी चल लेते हैं। बीएससी भी देखिए, इसका प्राइस बैंड जो है 20% का है एंड न्यूज़ है सच कोई भी नहीं है जो इसके प्राइस के अप या डाउन मूव में किसी तरीके का फ़र्क डालेगी। बट ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, इसको लाइव मार्केट में हमें बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है जब ये मूव देता है तो ये 18% के मूव दे जाता है एक ही बार में, क्योंकि इसका प्राइस बैंड 20% का है। तो अगर ये निकल गया तो निकल के मेरे को लगता है ये एक दिन में भी टच कर सकता है 145। तो हमें इसके ऊपर बहुत गहरी नज़र रखनी पड़ेगी लाइव मार्केट में, एंड मौका मिले तो लाइव मार्केट में भी हम एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए, पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।